हेलो डियर स्टूडेंट, एसबीआई का सेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर 2024 यानी अभी जो मार्च अप्रैल में परीक्षा होने वाली है उसका मॉडल सेट आ चुका है हमारे चैनल पर। और पिछले साल जैसे बहुत सारे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में रिपीट किए गए थे, हमारे चैनल से जो अपलोड किया गया था बहुत सारे प्रश्न आए थे, कम से कम मिनिमम 40 से 50 नंबर तक का। तो इस साल भी ऐसा ही आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे लिंक है उसमें। और सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही बार में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और अपने से भी पढ़ाई करना है दोस्तों। इसमें कक्षा 10वीं का ये साइंस है, विज्ञान, इसको इंग्लिश मीडियम में भी डाला जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ताप का एसआई मात्रक क्या है? रेड कलर में आंसर पहले से लिखा हुआ है, देख लीजिए। केल्विन, दूसरा कैंडेला, तीसरा एम्पियर, चौथा मीटर। तो इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा का आंसर है भार, त्वरण, बल, द्रव्यमान। तो इसमें भार आएगा। तीसरा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है उसके ताप पर, उसके लंबाई पर, तीसरा उसकी मोटाई पर और चौथा आकृति पर। तो ये आएगा आकृति पर। चौथा, निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल नहीं है? HCl, HBr, HI, HF। तो इसमें HF सही आंसर है, चौथा वाला। प्रश्न 5वां है, वायु निम्न में से क्या है? तो वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। खंडवा रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पहला है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। दूसरा है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। तीसरा है, शरीर में निर्जलीकरण किसके द्वारा, किसकी कमी से होता है? जल की कमी से। चौथा है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा में आएगा। पांचवा है, गुरुत्वाकर्षण नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूटन आएगा इसमें। सही संबंध स्थापित कीजिए यानी सही जोड़ा का मिलान कीजिए। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा यहाँ पर आंसर आपको मैं मैच करके दिखा देता हूँ। बेकिंग सोडा का ये आंसर आएगा। दूसरा है, कोशिका की रसोई। तो कोशिका की रसोई जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया किससे संबंधित है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन है। इसमें आपका आंसर भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक लघुत्तरी प्रश्न है और इसमें 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न दूसरा है, स्वचालित वाहनों के पहिए खांचेदार क्यों होते हैं? तो खांचेदार टायर जमीन की अच्छी पकड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे टायरों में जमीन और टायर के मध्य घर्षण बहुत कम अधिक होता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा, उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो एक ऊपर की एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कोई तैरने वाला व्यक्ति है समुद्र में या तालाब में जब तैरता है तो देखिए उसको पानी जो है ऊपर की ओर ढकेलता है। ठीक। चौथा है, अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद उसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधन को हम लोग अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है। 5वां है, समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो समतल दर्पण के 2 उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए है ना, पहला उपयोग। दूसरा है, वस्तु या किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। 6वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में रंध्रक का क्या महत्व होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में रंध्रक जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है। जैसे पत्ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और O2 गैस को बाहर निकालता है। प्रश्न 7वां है, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। इसके 2 उपयोग निम्नलिखित है। लोहा और स्टील मशीन बनाने में उपयोग होता है। दूसरा, धातुओं का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। जैसे सोना और चांदी का उपयोग आप लोग जानते ही हैं, सब लोग सोना और चांदी का गहना पहनते हैं। प्रश्न 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है।
पहला है शरीर के ताप को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो शरीर के ताप को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन का उपयोग किया जाता है और इसका एसआई मात्रक केल्विन है। निम्नलिखित तत्वों के संयोग से बनने वाले संभावित यौगिकों के नाम बताइए। तो पहला है हाइड्रोजन और सल्फर। यदि हाइड्रोजन और सल्फर का क्रिया कराया जाए तो H2S का निर्माण होता है। मैं थोड़ा आप लोग को करके दिखा देता हूँ। ये देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यदि क्रिया कराया जाए तो NH3 बनता है, NH3। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्रिया कराया जाए तो MgO बनता है। ठीक है। चुंबक क्या है, इसके 3 गुणों की व्याख्या कीजिए। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा और निकिल है, लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। इसके 3 गुण निम्नलिखित है। यह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, 2 चुंबकों के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं और असमान ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। निम्नलिखित धातुओं के उपयोग बताइए। तो प्लूटोनियम का उपयोग गहने बनाने में होता है। AU यानी कि सोना होता है, सोना जो है जेवर बनाने में किया जाता है। सोडियम का उपयोग विभिन्न रसायन में होता है। प्रश्न 12 है, फसल चक्र के 3 लाभ लिखिए। तो फसल चक्र के 3 लाभ निम्नलिखित है। पहला, अधिक फसल उत्पादन। दूसरा, भूमि कटाव रोकना। तीसरा, खरपतवार पर नियंत्रण। ठीक है। प्रश्न 13 है, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। तो पौधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों के लिए भोजन बनाते हैं। इसे हम प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत लेते हैं। तो पौधे हमारे लिए भोजन, जैसे हम धान, चावल इत्यादि का उपयोग करते हैं खाने के लिए, गेहूं, आटे का उपयोग करते हैं, ये सब पौधे के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी सर्वप्रथम पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद हमको वो भोजन के रूप में हमको देते हैं, इसलिए इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। प्रश्न 14 है, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो बोर मॉडल की प्रमुख अवधारणा इस प्रकार है। पहला है, इलेक्ट्रॉन केंद्रीय नाभिक के चारों ओर तथा ऊर्जा के निश्चित परिपथ में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जन के द्वारा अपनी कक्षा या ऊर्जा का स्तर बदल सकते हैं। तीसरा है, बोर के प्रस्ताव के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन के बिना एक स्थायी ऊर्जा को स्तर घूमते हैं, यही परमाणु की स्थिरता का कारण है। इसके बाद इसका अथवा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर इसको संतुलित करना है आपको, है ना। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका क्रिया कराए तो कैल्शियम नाइट्रेट इसने बनाया। तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर 2 लगा देना है। देखिए, ये 2 लगा हुआ है, ठीक, और ये जल में 2 लगा देना है। तो 2 जगह पर 2 लगाने से ये जो है संतुलित हो जाता है। तीसरा है, बेरिलियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बेरिलियम सल्फेट बनाता है और HCl बना लेता है। ठीक, तो इसमें HCl में जो है 2 लगा देंगे, यहाँ पर इसमें 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तीसरा है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो ये जिंक और सल्फेट आपस में क्रिया कर लेगा और कॉपर का बनाएगा। तो यहाँ पर ये संतुलित है, पहले से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार टी है हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। ठीक, तो इसमें जल में 2 लगा देना है और इसमें 3 लगा देना है। तो इस प्रकार आज का पहला पार्ट साइंस का 10th क्लास साइंस ओपन का समाप्त होता है दोस्तों। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा और कक्षा 10वीं के सारे विषय हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, होम साइंस है, ठीक है, सारे विषय का एक करके अपलोड होगा। तो चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि हमारा चैनल बहुत 2000 मतलब कम से कम 4 से 5 साल हो चुका है। इस लाखों विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से पास आउट हो चुके हैं, यानी पास कर गए हैं।